नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएम स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016, यूपी पीसीएस प्री 2020, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि आरएम स्टडी पॉइंट चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम आर्थिकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और टॉपिक्स को लेंगे संक्षिप्त रूप से, जो कि आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत करते हैं हम। पहला पॉइंट है इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, यानी ये विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? 5वां स्थान। याद रखिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार वर्तमान में है तो कितने ट्रिलियन है? तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर, जो कि विश्व में 5वां स्थान है। तो इसके डिटेलिंग देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है, और तीसरे स्थान पे आपका जापान है, चौथे स्थान पे जर्मनी है, पाँचवें स्थान पे भारत है, और छठवें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। तो इससे एक प्रश्न जो है इस प्रकार का जो है ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में, इधर विगत में होने वाली परीक्षाओं में ज़रूर आ सकता है। अब ज़रा जीडीपी ग्रोथ रेट का जो है पॉइंट देख लें। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट 2017-18 में 7.2% था, 2018-19 में 6.8% हो गया, और 2019-20 में घट करके लगातार 5% की बात कर रहा है। यानी लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी गिर रही है, निरंतर डाउन हो रही है। उसके कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे नोटबंदी, विमुद्रीकरण जिसे आपने डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन तथा अन्य संस्थाओं पर नियंत्रण किया गया, तथा हाल के वर्षों में जो गिरावट हो रही है कोरोना के कारण भी जीडीपी में तीव्र गिरावट हमें देखने को आगे जो है आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी। तो ये ग्रोथ रेट से संबंधित भी सवाल पूछ सकता है विगत 3 वर्षों का। ये क्रम याद कर लिएगा। 7.2% 2017-18 में, 6.8% 2018-19 में, और 19-20 के सर्वेक्षण में 5% का अनुमान लगाया गया है, जो कि लगातार ये गिरते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा से समझ लें। तो जो रेवेन्यू हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा 2018-19 में 3.4% और 2019-20 में 3.3%, यानी पिछले 5 वर्षों से लगातार इसमें कमी आ रही है। घाटे से संबंधित सरकार ने FRBM एक्ट, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ही अटल जी की सरकार द्वारा लाई गई थी, और उसका उद्देश्य ही था कि जीडीपी का जो घाटा है, राजकोषीय घाटा है, डेफिसिट है, उसे हम कम करें और वो 3.3 तक लाएं। तो ये जो अनुमान है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो 2018-19 में 3.4 था, और 2019-20 में 3.3 आ गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो दे रहा है, राजस्व घाटा, इसका 2019-20 में जो दे रहा है 2.3%, और 2018-19 में दे रहा है 2.2%। तो याद रखिएगा 2.2 का टारगेट जो है अधिकांश वर्षों में रखा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो भारत का अब वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 11.3% के साथ अमेरिका हो गया है, USA, और दूसरे नंबर पे चाइना हो गया, कि जो कि पिछले वर्षों में पहले स्थान पे हुआ करता था, यानी अब चाइना दूसरे स्थान पे चला गया है। और तीसरे नंबर पे UAE है, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब है। अगर हम भारत से निर्यात वाली मदों की बात करें, तो निर्यात में हमारा पहला स्थान पेट्रोलियम उत्पादों का हो गया है, 13.7%। कितना हो गया है? तो 13.7% पेट्रोलियम उत्पाद है। फिर मोती और बहुमूल्य रत्न यानी जेम्स एंड ज्वेलरी का है, फिर औषधि का है। तो इस प्रकार से हमारे निर्यात का जो कंपोजिशन था वो बदल गया है। चलिए, पहले इसमें जो है मोती और बहुरत्न होते थे निर्यात में ज़्यादा हिस्से, लेकिन अब ये नहीं है। आगे आते हैं। भारत जिन देशों को सर्वाधिक निर्यात करता है उसको देख लें जरा। USA 16.9%, यानी भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा USA को भेजा जाता है, 16.9। इसके बाद UAE को, और तीसरे स्थान पे चाइना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चाइना जो है तीसरे स्थान पे हो गया है, यानी हमारा चाइना का स्थान कौन सा होगा? तो चाइना का हमारा स्थान
तीसरा हो गया है। अब जरा हम लोग निर्यात के बाद जो है देख लेते हैं भारत की आयात वाली मदें। तो कच्चा तेल जो है सबसे अधिक अभी भी ये बना हुआ है, यानी भारत के आयात में सबसे अधिक योगदान कच्चे तेल का है, क्रूड ऑयल का, जो कि हम गल्फ कंट्री से मंगाते हैं। इसके बाद सोना है, तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद हैं। पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब पेट्रोलियम से बने हुए जो बायो प्रोडक्ट हैं वो तीसरे नंबर पे आ गया, यानी पहले नंबर पे क्रूड ऑयल है, दूसरे नंबर पे सोना और तीसरे नंबर पे हमारा पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं वो होंगे। तो भारत जिन देशों से सर्वाधिक आयात करता है उसका ज़रा अनुमान देख लें। इसमें चीन होगा, चीन से अभी भी हमारा सबसे अधिक आयात हो रहा है, ये याद रखना। ये सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगर केवल व्यापार शब्द रहेगा तो व्यापार में नंबर 1 हमारा भागीदार हो गया है अमेरिका, क्योंकि व्यापार में आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर केवल आयात पूछेगा तो अभी भी हम सबसे अधिक आयात चाइना से ही करते हैं। लेकिन अगर पूछे कि भारत का निर्यात सबसे ज़्यादा किसको होता है, तो भारत का सबसे अधिक निर्यात अब अमेरिका को होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन देशों को सर्वाधिक आयात करता है तो चीन नंबर 1, यूएसए नंबर 2, यूएई नंबर 3। अब विदेशों से धन प्राप्ति मामले में देखा जाए, धन प्राप्ति का आंकड़ा देखा जाए तो भारत का सबसे अधिक जो विदेशों से प्राप्त में स्थान है, पहला स्थान, यानी दूसरे देशों से जो धन हमारे भारतीय लोग दूसरे देशों में रह के कमा करके या व्यापार बिजनेस करके भेजते हैं भारत में, तो नंबर 1 पर जो है भारत हो, यानी विदेशी धन प्राप्त करने में पहला स्थान भारत का हो गया है, दूसरा स्थान चाइना का और तीसरा स्थान मैक्सिको का है। अगर हम आगे बात करें 2019-20 में विदेशी ऋण, भारत का जो फॉरेन डेप्ट था, विदेशी ऋण यानी दूसरे देशों का जो कर्ज था वो कितना था, तो ये हो गया 20.1%, जो जीडीपी के अनुपात में था। अगर बात करें हरित बांड बाजार में यानी गोल्डन बॉन्ड में, तो पहला स्थान अभी भी चीन का है गोल्डन बॉन्ड में, याद रखिएगा। ग्रीन बॉन्ड में यानी हरित बॉन्ड में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, मैक्सिको का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला देश प्रथम कौन है? रूस है, भारत का 8वां स्थान है, कार्बन स्टॉक से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु है, भारत में सर्वाधिक स्टार्टअप वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र पहला है, कर्नाटक दूसरा है, दिल्ली तीसरा है, यूपी का चौथा स्थान दिया हुआ है। और सर्वाधिक स्टार्टअप वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है? तो वो आईटी सेक्टर होगा। कौन सा सेक्टर होगा? आईटी यानी इंफॉर्मेशन सेक्टर, जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक स्टार्टअप जो है आए हैं। अब भारत में एफडीआई प्रवाह को देख लें, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को देखें तो नंबर 1 पर सिंगापुर हो जाएगा, नंबर 2 पे मॉरिशस हो जाएगा और नंबर 3 पे नीदरलैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आय का योगदान जरा देख लें। तो कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का योगदान देखें तो 2019-20 में 16.5% और 2018-19 में 16.1%, यानी 18-19 की तुलना में 19-20 में जो है योगदान लगभग कुछ बढ़ा है। तो ये ट्रेंड भी ज़रा याद रखिएगा। अब दूध उत्पादन की बात कर लीजिए तो दूध उत्पादन 2018-19 में दूध उत्पादन 187.7 मिलियन टन यानी 6.5% की वृद्धि लगातार हमें देखी गई। अब भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 394 ग्राम है, 394, जो कि वर्ल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है लगातार विगत कई वर्षों से आगे है। भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता 79 है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। तो मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान देख लें मछली के में, तो मछली उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल दूसरा और गुजरात तीसरे स्थान पे है। इस्पात उत्पादन में देखा जाए तो इस्पात में भारत जो है नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे जापान, यानी इस्पात उत्पादन में भारत पहले तीसरे पे था, अब भारत दूसरे स्थान पे हो गया है, यानी इस्पात उत्पादन में भारत तेज़ी से वृद्धि किया है। अब खपत की बात कर लें तो स्टील खपत में सबसे अधिक योगदान चाइना का है, फिर यूएसए का है, फिर भारत का है। अब दिया जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में परिवहन क्षेत्र का योगदान 4.7%, यानी ट्रांसपोर्ट का योगदान हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीएनपी में 4.77% है। और प्रतिदिन जो है सड़क निर्माण की जो दर है 29.7 किलोमीटर है। अब नगर विमानन क्षेत्र की बात कर लें
तो 3 बड़े घरेलू बाजार हैं, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। दूरसंचार में सर्वाधिक उपयोगकर्ता देश कौन है? भारत। और भारत प्रति ग्राहक प्रति माह डेटा जो खपत है 9.8 GB। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ करंट बातों को, करंट बिंदुओं को आपके सामने रखने का प्रयास किया। इन सभी बिंदुओं को अगर कई बार जो है वीडियो के द्वारा देख कर